नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि विवाह में जो 10 दोष होते हैं, विवाह के जो 10 दोष होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे श्लोक में है कि वेदस्य लतास्य तथा च पातः खाजुर्योग युतिश्च जामित्र मुपगयास्य बाणस्य वृज्जौ चैव दोषाः। यानी कि वेद, लता, पात, खाजूर, युति, जामित्र, उपग्रह, बाण, क्रांति, साम्य, ब्रज 10 दोष, ये 10 दोष विवाह में त्याज्य होते हैं। इनमें विवाह नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इन 10 दोषों में हम क्या करेंगे कि क्रमशः सभी दोष को पढ़ेंगे। सबसे पहला दोष पढ़ेंगे आज हम विवाह में वेद दोष कैसे होता है। वेद दोष सूर्य, भौम, शनि, राहु, केतु के योग से वेद दोष बनता है। अगर वेद दोष में विवाह किया जाए तो अगर मान लीजिए कि सूर्य के वेद दोष में विवाह करने से राजा या मंत्री की विरोध से मन को ताप, सिर ज्वर, सिर दर्द, प्रवाह, सभी प्रकार के हानि, अनेक दुखों की प्राप्ति, चौपाया से भय, हानि, पशुओं का नाश होता है। भौम वेद में अगर विवाह कर दिया जाए तो धन हानि, बुद्धि नाश, कुल की हानि, धान्य आदि का नाश, धातु विकार आदि रोग, कार्य की हानि, स्त्री पुत्र आदि दुखदायक, भूमि क्षेत्र में संवाद, क्लेश, स्वजन से विरोध, उदर रोग, विदेश गमन और रक्तपात होता है। शनि वेद में व्याधि, भय, स्वजन, नौकर तथा मित्रों से हानि, चातुर्थिक ज्वर, परदेश जाना, बंधन स्थान की हानि, दुष्ट स्त्री से कष्ट, रोग पीड़ा, शरीर की हानि आदि होता है। राहु वेद में हृदय रोग, घात आदि का भय, मूर्छा रोग, सभी कार्यों में सर्वत्र विघ्न, नीच स्त्री या विधवा स्त्री से हानि तथा ब्राह्मणों से वैर होता है। केतु वेद में धन की हानि, स्त्री की हानि, राजा आदि से भय, मिलने योग्य वस्तु की अप्राप्ति, देह में पीड़ा और शनि राहु के समान ही फल इसमें भी देखे जाते हैं। तो आइए इसको हम उदाहरण सहित देखेंगे कि वेद दोष कैसे लगता है। तो सबसे पहले वेद दोष के लिए पंचशलाखा, ये विवाह पंचशलाखा चक्रम बनाना होता है और पत्रा में ये बनाया जाता है। हमने यहाँ बना दिया है। अश्विनी से शुरू करेंगे और ये नक्षत्र रेवती तक 28 नक्षत्र टोटल हम लिख लेंगे। इस प्रकार से 28 नक्षत्र हम लिख लेंगे। अब हम आपको उदाहरण ले लें कि अगर मान लीजिए कि दिनांक 7/2/2026 फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि का अगर हम शादी का मुहूर्त लेते हैं तो उसमें राहु वेद का दोष है। तो आइए उसी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे राहु वेद दोष लगा। इसमें हम सबसे क्या पहले करेंगे कि सूर्य का नक्षत्र लिखेंगे, चंद्रमा का नक्षत्र लिखेंगे, भौम माने मंगल, भौम, शनि, राहु, केतु का सबका नक्षत्र लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें विवाह किस नक्षत्र में करना है। तो आप लोग पंचांग में देख भी सकते हैं कितने तारीख को, 7 फरवरी 2026 फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रात्रि 3:25 तक है। उसके बाद फिर स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाता है। स्वाति नक्षत्र में विवाह का देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये चक्र पंचशलाका में, तो स्वाति यहाँ है और स्वाति का सामने कौन सा नक्षत्र है, शतभिषा। स्वाति के सामने शतभिषा नक्षत्र है और शतभिषा नक्षत्र में अब देखेंगे कौन सा ग्रह है। 5 ग्रहों का वेद लगता है, सूर्य, भौम, शनि, राहु, केतु। तो देखेंगे शतभिषा नक्षत्र में कोई ग्रह तो नहीं है, तो सूर्य धनिष्ठा में है, बच गया, नहीं है। चंद्र चित्रा में है, चंद्र से तो कोई मतलब ही नहीं है। भौम श्रवण में है, बच गया। शनि पूर्वा भाद्रपदा में है, बच गया। राहु शतभिषा में है, राहु शतभिषा में है, इसका मतलब कि यहाँ पर राहु वेद दोष है, इसमें विवाह नहीं करना चाहिए। अगर इसमें विवाह हो गया
तो वर वधु में से किसी को हृदय रोग, घात आदि का भय, मूर्छा रोग, सभी कामों में सर्वत्र विघ्न, नीच स्त्री या विधवा स्त्री से हानि तथा ब्राह्मणों से वैर होता है। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। विवाह मुहूर्त बनाते समय हमें वेद का बहुत ही ध्यान देना चाहिए। विवाह अभी इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? विवाहादौ प्रतिष्ठायाम व्रते पुंसवने तथा कर्ण वेधे चूड़ायाम 10 योगो विवर्जयेत। मतलब विवाह, प्रतिष्ठा, व्रत, पुंसवन संस्कार में, कर्ण वेद संस्कार में, चूड़ायाम संस्कार में इनका विचार करना चाहिए। फिर आगे हम और बताएंगे कि 10 दोष में कौन से दोष हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में लागू होते हैं, कौन से हमारे क्षेत्र में लागू नहीं होते। लेकिन विवाह में इन 10 का विचार करना ही चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगी हुई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे लता दोष के बारे में। धन्यवाद।